जो व्यक्ति नूह मेवात की जिम्मेदारी पर है, जो जिम्मेदार है नूह मेवात की घटना का, उसके हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान में है। भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया। अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है, कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, वो कभी देश के हित में और अपने धर्म के हित में हो ही नहीं सकता। तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है। मैं अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है, कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, वो कभी देश के हित में और अपने धर्म के हित में हो ही नहीं सकता। मुसलमानों का बाइकआउट करना है, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले मुसलमान हरियाणा खाली कर दें। अच्छा, तो मोनू मानेसर जैसे लोग लगाएंगे क्या फिर सब्जी के ठेले? फिर हम उनसे खरीदेंगे जिसका जो काम है, जिसका जो व्यवस्थाएं है, मुसलमानों से नहीं। तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है, बताइए। सब करते हैं। कितनी गायों को पाल रहे हैं? जब इतनी गाय को ये पाल रहे हैं, जब इतनी सड़कों पे गाय माँ घूम रही है, सिर्फ आप चिल्लाना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो। सम्मानित कर रही उन लोगों को। वही तो मैं, सरकार किसकी है? अब देखिए, सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया। अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है कि जो ये आपके समाज में जो चीजें खराब करते हैं, उनको यही लोग सम्मानित करते हैं। मैडम बिट्टू बजरंगी के साथ आपने कौन सा अन्याय कर दिया कि वो पहले कह रहे थे कि जीजा जी आ रहे हैं, बाद में जो कह रहे जीजा का ऐसा स्वागत होता है, लाठी डंडों से। आपने जीजा जी का स्वागत नहीं किया। देखिए, वो तुम्हारे जीजा होंगे। पहले तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा शैली सुधारिए। सुनिए, वो आपके जीजा होंगे। अगर वो कह रहे हैं ना तो आप मानिए। आप मुझे क्यों बता रहे? नहीं नहीं, हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। तो आप बनाइए, बुलाइए उनको अपना जीजा बना करके अपने घर में बिठाइए। सबसे पहली बात, इस धरती पर जितने भी धर्म है, अगर आपने अपना धर्म भी पढ़ा हो, क्या मुस्लिम धर्म ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े दंगे करो? बताइए, क्या लिखा है कहीं कुरान में? ऐसे ही किसी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। और जो लोग ऐसी चीजें फैलाते हैं समाज में, ऐसा जहर घोलते हैं, उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनका ये सारा का सारा सिस्टम, ताकि मणिपुर की घटना को इस पे पर्दा डाला जा सके, मणिपुर की बेटियों की कोई आवाज ना उठा सके। और ऐसा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम मणिपुर की आवाज नहीं उठाएंगे। आज भी उठा रहे हैं और उठाएंगे और मिलने भी जाएंगे। चल रहा है, उससे आप सहमत हैं? देखिए, जो कानूनी प्रतिक्रिया, मैं उससे सहमत हूँ। कोई भी प्रतिक्रिया, मैं जो कानूनी प्रतिक्रिया, कानून में अगर लिखा है किसी इस तरीके की घटना फैलाने वाले व्यक्ति पर बुलडोजर चलाए तो बुलडोजर चलाए। नहीं, मैंने क्या बोला? सभी पर, चाहे वो कोई भी है, चलवाइए। आप और हम किस लिए हैं? आप और हम बस आपस में बहस करने के लिए हैं क्या? जो व्यक्ति नूह मेवात की जिम्मेदारी पर है, जो जिम्मेदार है नूह मेवात की घटना का, उसके हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान में है। एफआईआर दर्ज हो गया तो कह रहे हैं हिंदू सभा ने चेतावनी दी है, 7 दिन के अंदर एफआईआर हटाता नहीं तो महासभा करेंगे। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार क्या कर रही है? सरकार को देंगे चेतावनी? बताइए। अब सोचिए गुड़गांव हरियाणा में अब इनकी चेतावनी से मुख्यमंत्री खट्टर जो है, कहीं ऐसा ना हो जैसे किसानों ने इनका हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरने दिया था तो वो घर से बाहर ना निकले। तो सोचिए, जो व्यक्ति समाज में इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे कोई भी, चाहे इसमें मौलाना हो, चाहे कोई भी संगठन हो। किसके साथ में? देखिए, जो देश में शांति करेगा वो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जो देश में शांति मोहब्बत का पैगाम लेकर देश में शांति की, नूह मेवात की जनता से अपील करेगा शांति की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, तो उनके सबके साथ है हम जैसे लोग। करेंगे, कह दिया कि क्या इसी सावन में जल अभिषेक करेंगे नूह में। किस चीज का जल अभिषेक? जल अभिषेक जो रोका गया है, तो दंगा कर दिया। अब एक बात बताइए, क्या अगर कोई अपने ईष्ट को जल अभिषेक करना चाहे, ऐसा है क्या कि कोई नूह मेवात में एक भी मंदिर नहीं है? ऐसा नहीं है ना, वहाँ मंदिर भी हैं, वहाँ मस्जिदें भी हैं। तो वो अपने यहाँ पर, सुनिए,
अपने यहाँ अपने ईष्ट को कोई भी जलाभिषेक कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसको उग्र रूप दो और तुम गलत चीजों का मैसेज करो। अगर जाना है तो आराम से जाइए, कीजिए जलाभिषेक, कौन मना करेगा, आराम से जाइए। लेकिन आप जलाभिषेक की आड़ में लड़ाई झगड़ा करना, उल्टी सीधी बातें समाज में फैलाना, ये कहाँ का सही है, बताइए कहाँ का सही? तो रोक दिया, बैरिकेड आगे बाहर ही। सुनिए, नहीं, जो व्यक्ति समाज में असामाजिक तत्व होते हैं उनको रोकना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आप शांति से जाइए, कौन रोकेगा? मैडम तो योगी मोदी कहना होगा। देखिए, मैं तो देश में हूँ और मैं दोनों ही व्यक्तियों का सम्मानित पद पे सम्मान करती हूँ, लेकिन इस देश में ये कानून नहीं है कि आप किसी के नाम के जयकारे लगाए। मैं अपने इष्ट के नाम के जयकारे लगाऊंगी, मैं अपने आराध्या के नाम के जयकारे लगाऊंगी, कोई बात नहीं। जब गोली मारी जाए मुझे, तो आप लोग बस इतना कहना कि लड़ते लड़ते देश के भाईचारे के लिए मर गई, खत्म बात। आप ही कह रहे हो। परिवार से क्या कहना चाहेंगे जिस इमाम को गुड़गांव में जो है कुछ दंगाइयों ने, दंगाई कहेंगे या हिंदू रक्षक कहेंगे, उन्होंने जो उसकी हत्या कर दी, उसके फैमिली से क्या माफी मांगेंगे आप? देखिए, पूरे हिंदू समाज की तरफ सुनिए, मैं यही कहना चाहूंगी उनके परिवार वालों को, अब तो फिलहाल वो ऐसी स्थिति में है कि शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है जो उन पे बीत रही है, जो घटना उनके परिवार, उनके बच्चों ने आज जो महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पूरी संवेदना है उनके साथ में, और मैं दोनों ही धर्म के लोगों से, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी और सनातन धर्म के लोगों से भी अपील करती हूँ कि आप शांति बनाएं। देश में शांति की जरूरत है और राजस्थान में चुनाव है, इनको भय है, डर है हारने का, तो राजस्थान के बिल्कुल करीब में आता है नू मेवात। उधर मणिपुर की बेटियों की चीख इस हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुकी है, इसलिए इन्होंने ये सब चीजें की है मिलकर के दोनों लोगों ने। क्यों नहीं करेंगे? मणिपुर का कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में। बेटियों की खाल की तरह खींचे गए कपड़े, उनके शरीर में हाथ डालेगा, आप कहते हैं मणिपुर पर बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप बात? मेन मैटर ही पूरा मणिपुर है, और मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए ये पूरा नू मेवात जो रचा जा रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बात को? आखिरी सवाल, मोनू मानेसर को क्या कहेंगे आप? मोनू मानेसर से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको वेदों का ज्ञान है, अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान है, अगर आप इतने ही बड़े गौरक्षक हैं, उस माँ को सच में ही मानते हैं और इतने ही बड़े आप हिंदू रक्षक हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इस हिंदुस्तान की सड़कों पर इतनी गाय जो है वो हमारी घूम रही है, पन्नी खाती हैं, पिन्नी खा के उनकी मृत्यु हो जाती है, बीमार हो जाती है। हजार गाय आप अपने घर में बांध लीजिए, दूसरों की गौशाला में जाकर के फोटो सेशन मत कराइए, तब मैं मानूंगी कि हाँ आप वाकई गौरक्षक हैं, तब मैं मानूंगी कि आप देश के प्रति नहीं, आप धर्म के प्रति लड़ रहे हैं। ये सरकार का काम है पता करना, और जो उन्होंने किया है वो उसका काम है, सरकार का, मेरा काम नहीं। अगर मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटती, क्यों? मैं तो बोल रही हूँ, और कैसे बोलूं? अगर मैंने तो किया, शुरू में ही किया। अरे मैंने बोला नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप उठा करके वीडियो देखिए। बोला कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो। मोनू मानेसर मेरा रिश्तेदार नहीं है जो 50 बार नाम लेकर उसको फेमस करूं। तुम लोगों ने बहुत कमी कसर नहीं छोड़ रखी उसको फेमस करने में, तुमने बहुत पूरी कमी की, उससे ज्यादा कमी सरकार ने की, तो मुझे उसको फेमस करने की, मैं अपने शब्दों से मैं उस व्यक्ति का नाम ही नहीं लेना चाहती, और आप मेरे से नाम लिवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने वहां लड़ाई झगड़ा किया, चाहे वो कोई भी है।